Okay, question number 6 है show that point A 0, 2 and 3, -2 C 0, -2 are right angle triangle. ठीक है, ये वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्राइंगल के, ये आपने प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 एक ही मेथड से, मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवा रही हूँ। ठीक है, आपने इन सबके दरमियान लेना है डिस्टेंस, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या है। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल है जिसमें एक साइड पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। और ये प्रूफ कैसे होगा, हमें मालूम है कि प्रूफ करने के लिए हमें यूज़ करना है पाइथागोरस थ्योरम। और उसके लिए हमने कहा था कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो बेस के स्क्वायर के और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब है हमने तीनों साइड्स का डिस्टेंस निकालना है और फिर चेक करना है कि कौन सी दो साइड के स्क्वायरिंग करके तीसरी सम करेंगे तो तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो उसके लिए हमें तीनों साइड का स्क्वायर चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ पर नहीं मालूम कि हाइपोटेनस कौन सा है, बेस कौन सा, परपेंडिकुलर कौन सा है, हम सिर्फ डायरेक्टली यहाँ पर डिस्टेंस निकालें। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। ठीक है, उसके बाद फिर हम निकालेंगे ए सी और फिर हम निकालेंगे बी सी। ठीक है, ये तीनों डिस्टेंसेस निकालने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि कौन से हमारी जो दो डिस्टेंसेस हैं उनका सम स्क्वायरिंग करके हमें सम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए और बी ले लेते हैं, पॉइंट ए एंड बी। कोई सा भी पॉइंट आप आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट हमारे पास। रूट के बाद ये आएगा 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर और यहाँ से आपके पास आ जाएगा -4 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा सॉल्व होके 9 + 16 और ये हो जाएगा √25 विच इज़ इक्वल्स टू 5। ठीक है, फिर आते हैं ए सी के ऊपर। ये आपके पास है 0.0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास आएगा 0 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व होगा √-4 का होल स्क्वायर आएगा और ये आपके पास हो जाएगा √16 और ये हो जाएगा 4। अच्छा, ख्याल रखना है यहाँ पर जब तक साइन पॉजिटिव नहीं करेंगे रूट से आपने स्क्वायरिंग कैंसिल नहीं करनी। ठीक है, पहले साइन को पॉजिटिव करें, उसके बाद रूट से स्क्वायर कैंसिल करें। पे हमारे पास आ गया 4 आंसर। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इसमें है पार्ट हमारे पास बी एंड सी। पॉइंट बी एंड सी के दरमियान डिस्टेंस, पॉइंट बी एंड सी के दरमियान डिस्टेंस, और उसके लिए हम लगा रहे हैं रूट। और ये हमारे पास है 3 - 0 का होल स्क्वायर और प्लस -2 एंड माइनस +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से आपके पास आ जाएगा √3 का स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग से रेडिकल कैंसिल हो सकता है क्योंकि इसके अंदर माइनस साइन नहीं है, तो ये आपके पास आ गया 3। ठीक है, अब 3 आंसर्स हमारे पास आ गए। एक हमारे पास आया है 5, एक हमारे पास आया है 4 और एक हमारे पास आया है 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने इसको पुट करना है फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमेशा जो साइड ज़्यादा लेंथ वाली होती है वो हमारा परपेंडिकुलर होती है, जो साइड ज़्यादा लेंथ वाली होगी वो हमेशा आपका हाइपोटेनस होगी, जो साइड ज़्यादा लेंथ वाली होगी वो हाइपोटेनस होगी। तो हाइपोटेनस यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, बेस और परपेंडिकुलर आप किसी को भी पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायरिंग करेंगे, ये हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 16 और प्लस हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू 25 और ये हो गया है हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हमने क्या प्रूव कर दिया है, चूँकि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और ये हमने प्रूव कर दिया है कि ये हाइपोटेनस का स्क्वायर दोनों स्क्वायर के सम के बराबर है। इसका मतलब है जो आपकी राइट एंगल है जो वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपने सेम इसी मेथड से करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, पॉइंट गिवन है, पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं, आपने प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 एक ही मेथड से होंगे, तो मैं एक कर रही हूँ, एक आप खुद करेंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको मैंने पॉइंट्स बता दिए, आपने कोलिनियर शो करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम डेफिनेशन पे जाएंगे कि कोलिनियर क्या होता है। वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं, ये डेफिनेशन हमने की है चैप्टर नंबर 7 के अंदर। पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर। तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा बराबर होगा। ठीक है, अगर इनके दरमियान का डिस्टेंस बराबर नहीं होगा तो उसका मतलब ये होगा कि पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ लेते हैं ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी, इसका मतलब है ए से लेके बी तक का डिस्टेंस और बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है उसका सम ए से लेके सी तक के डिस्टेंस के बराबर होगा। अगर ये तीनों बराबर आ गए तो उसका मतलब है आपका जो क्वेश्चन है वो कोलिनियर
है। ठीक है, आते हैं हम डिस्टेंस फार्मूले की तरफ। हम सबसे पहले निकाल रहे हैं ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, ए बी डिस्टेंस निकाल रहे हैं। रूट लगाएंगे चूँकि हम यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे। अब हम किसी भी पॉइंट को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, 3 माइनस और माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस फार्मूले का 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिएगा कि ये नेगेटिव साइन आया हुआ था, इसलिए नेगेटिव और फार्मूले का नेगेटिव दोनों मिलकर यहाँ पर पॉजिटिव हो गए। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 16 प्लस 1 एंड दैट इज़ अंडर रूट 17। एक आंसर आ गया। उसके बाद हम निकालते हैं बी से लेके सी तक का डिस्टेंस, बी से सी तक का डिस्टेंस, और बी से सी तक का डिस्टेंस है उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और ये हमारे पास हो जाएगा 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस फार्मूले का 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ से हमारे पास आएगा 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ से हमारे पास आएगा 1 का स्क्वायर और ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 17। ठीक है, चूँकि रूट नहीं निकल सकता इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। देन हमें लेना है ए से लेके सी तक का डिस्टेंस, और ए से लेके सी तक का डिस्टेंस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये आपके पास हो जाएगा 7 माइनस माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस फॉर्मूले का 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट चेक कर लीजिएगा, पॉइंट ऊपर लिखे हुए हमने, वहाँ से आपने इनको माइनस किया। ये आप सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 और प्लस हो जाएगा 4। ठीक है, रूट में है और ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट का 68। ठीक है, 68 को अब आपने सॉल्व करना है, इसके आपने निकालने हैं प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स यहीं पे निकाल लेते हैं 68 के। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 7 ज़ा 14 और 17 1 ज़ा 17। ठीक है, पेयर बन रहे हैं, इसका मतलब है इससे आप लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 17। ठीक है, अब ये तीन डिस्टेंसेस हमारे पास हैं। हमने क्या कहा था कि अगर पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो ए से बी तक का डिस्टेंस और बी से सी तक का डिस्टेंस, ठीक है, फिगर से हमें नज़र आ रहा है, ए से बी तक का और बी से सी तक का डिस्टेंस बराबर होगा ए से लेके सी तक के डिस्टेंस के। ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट 17। ए बी से सी तक का डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट 17। ठीक है, अंडर रूट 17 प्लस अंडर रूट 17 इसको बराबर होना चाहिए ए से लेके सी तक के डिस्टेंस के, जो हमारे पास है 2 अंडर रूट 17 के इक्वल। ठीक है, मैंने इनको कंपेयर कर लिया, यहाँ से ऐड करूँगी, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 17 और इक्वल्स टू हो जाएगा 2 अंडर रूट 17। ठीक है, यहाँ से भी करेक्शन कर दीजिए, ये 17 है। ओके, इसका मतलब है क्या प्रूव कर दिया हमने, जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं, यानी एक ही लाइन के ऊपर लाई कर लें। ठीक है, सिमिलरली आपने करना है सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9, उसमें भी आपने कोलिनियर शो करना है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है कि आपने शो करना है आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा, अब ये सारे क्वेश्चंस के अंदर देख रहे हैं हम कि डिस्टेंस फार्मूला ही लग रहा है, हम फार्मूला चेंज नहीं कर रहे हैं, जस्ट हमारी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी थोड़ी चेंज होती जा रही है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड की लेंथ बराबर होगी। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी दो साइड की लेंथ बराबर होगी, ये भी हमने चैप्टर नंबर 7 के अंदर पढ़ा है। ये दो साइड, कोई सी भी दो साइड आपकी बराबर होंगी तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। ठीक है, इसके लिए भी हमें क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूले से तीनों साइड का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकाल के हम चेक करेंगे कि क्या ये आइसोसेलेस बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर दो साइड बराबर है तो आइसोसेलेस है, अगर दोनों साइड बराबर नहीं है बल्कि डिफरेंट है तो फिर स्केलेन ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर इससे निकाल रहे हैं हम, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, ए से बी तक का डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं 4 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस साइन -2 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, मतलब ए से बी या बी से ए निकालेंगे बात एक ही होगी। ठीक है, लेकिन अब ये नहीं है कि आपने एक्स को एक्स के साथ और वाई को वाई के साथ सॉल्व करना है, इसे बहुत केयरफुली आपने सिंप्लीफाई करना है। एक्स पॉइंट एक्स के साथ और वाई पॉइंट वाई के साथ सॉल्व होगा, एक ही के दोनों पॉइंट्स नहीं। ऐसे नहीं करना कि आपने इसके इस पॉइंट में से ये वाला माइनस कर दिया, इसका और इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका वाई कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर और यहाँ से आपके पास आ जाएगा प्लस और ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 36 और प्लस का 36 और ये आपके पास हो जाएगा अंडर रूट 102।
ठीक है, इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन हम इसको फिलहाल यहीं पे छोड़ रहे हैं, आगे नहीं कर रहे हम इसको। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हमें निकालना है बी से लेके सी तक का डिस्टेंस, और बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फॉर्मूले से हमारे पास हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 5 माइनस माइनस प्लस का 2 होल स्क्वायर प्लस देन आपके पास है 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 5 प्लस 2 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस इसको हमने करना है 5 माइनस 4। ठीक है, 5 माइनस 4 करेंगे तो ये 1 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 49 एंड प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 50। ठीक है, ये उसके बराबर नहीं आया। ओके, देखते हैं आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होता है। फिर आते हैं हम ए सी के ऊपर, ए सी निकालना है अब हमें, ए से सी तक का डिस्टेंस। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 41 प्लस 49 एंड दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 50। ठीक है जी, अब ये देखें और ये देखें, दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं, यानी हमारे पास बी से सी तक का डिस्टेंस बराबर है ए से लेके सी तक के डिस्टेंस के, दो डिस्टेंसेस बराबर आ गए हैं। इसका मतलब है जो ट्राइंगल है वो कौन सी ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, ये होगी आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर किया है ये हमने 10। क्वेश्चन नंबर 11 में आपने इसी तरीके से निकालना है, सेम मेथड है, जस्ट उसमें आपने लास्ट में देखना है कि तीनों ट्राइंगल के आंसर सेम आ रहे हैं। अगर सेम आंसर आएंगे तीनों डिस्टेंसेस तो इक्वलिटरल ट्राइंगल होगी, अगर दो डिस्टेंसेस बराबर आएंगे तो फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी, और अगर तीनों डिफरेंट आएंगे तो फिर हमारे पास स्केलन ट्राइंगल होगी।